नीतीश जी में थोड़ी नैतिकता होती तो श्री तेजस्वी यादव से आज इस्तीफा मांग लेना चाहिए था उनका। समय था जब नीतीश जी ईमानदारी से चाहते तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन उस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं समाप्त कर दिया है, खो दिया है। अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर जब उनकी पार्टी का ही अस्तित्व समाप्त हो गया, जब अपना ही घर खत्म हो गया उनका, तो कहाँ देश के लोग उनको स्वीकार करने वाले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार खाली डब्बा लेकर घूम रहे हैं। खाली डब्बा लेकर घूमने वालों को लोग कुछ नहीं देते। विपक्षी एकता कुछ भी नहीं है, सिर्फ मजाक है। फिर अलग होंगे। अभी सवाल तो नीतीश जी से पूछिए ना। नीतीश जी इसके पहले जब आरजेडी से अलग हुए थे तो उन्होंने यही कहा था, उस समय जो चार्ज लगा था तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार का, तो नीतीश जी ने आप सब लोगों से कहा था और आपके माध्यम से देश और बिहार की जनता को कहा था कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्ज लगा है, तेजस्वी जी पब्लिक डोमेन में इसको एक्सप्लेन कर दे कि क्या मामला है, सफाई दे दे। तो उस वक्त जब सफाई नहीं दी तेजस्वी ने तो गठबंधन इन्होंने तोड़ लिया। आज तो बिल्कुल उसी तरह की सेम परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में नीतीश जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो अब उनको बताना पड़ेगा कि क्या करेंगे। अब जवाब तो वही देंगे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोग, देश के लोग जवाब तो चाहते हैं। मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया है। हरिवंश जी और नीतीश जी की मुलाकात पर क्या करना चाहिए? अब देखिए, उस मुलाकात में दो ही व्यक्ति थे और उसमें क्या बात हुई मुझको कोई जानकारी नहीं है, तो उस पर हम क्या करें। क्या हरिवंश जी से झटका दिलवाएंगे एनडीओ को? मुझको नहीं मालूम कि दोनों लोग मिले हैं, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी कोई भनक, कोई जानकारी मुझको नहीं। दरअसल कुशवाहा कई पार्टी गठन के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी एकता पर कहा कि खाली लोग विपक्षी एकता के नाम पर पटना पहुंचे थे, चाय पानी पिए और चले गए। यहाँ से जाने के बाद सभी का अलग अलग सुर बजने लगा। विपक्ष की एकता का सवाल है तो विपक्ष की एकता नहीं होने वाली है। जो आप लोग भी देख ही रहे हैं, 15 पार्टी के लोग आए, बैठक किए, उसमें चाय पानी लोगों ने पिया और उसके बाद क्या क्या हंसी मजाक करके बैठक खत्म हो गई और बैठक से बाहर जाते ही अलग अलग पार्टियों का अलग अलग सुर आने लगा। तो इस परिस्थिति में कुछ नहीं होने वाला। देखिए, महाराष्ट्र का असर तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन उस रूप में नहीं होगा। यहाँ जो सत्ताधारी दल है, खासकर के जनता दल यूनाइटेड, धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा, ढहते जाएगा। वहाँ से भी लोग अलग हो ही रहे, अलग होते चले जाएंगे। लैंड कोड जॉब मामले को लेकर क्या कहेंगे? बताइए, लैंड कोड जॉब मामले को लेकर क्या कहेंगे? अरे भैया, उसमें तो अब आरोप सीधा सीधा है। अब उस आरोप में तो सीधे तौर पे कहिए तो नीतीश जी में थोड़ी नैतिकता होती तो श्री तेजस्वी यादव से आज इस्तीफा मांग लेना चाहिए था उनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। लेकिन अब क्या नीतीश जी करेंगे, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया गया, अयोग्य बिहार के अभ्यर्थी को अयोग्य बता नहीं, तो पूरे तौर पे स्टैंड गलत है राज्य की सरकार का। ऐसे विषयों पर शिक्षक के प्रतिनिधियों के साथ जो आंदोलित लोग हैं, नौजवान लोग, उनके साथ भी बात करनी चाहिए। बाकी और भी चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए। सीधे तौर पे जो कह दिया कि देश भर के लोग आएंगे, इससे बिहार के बच्चों का अहित तो होना ही है। इसके अहित को कैसे रोका जा सके और साथ ही साथ संविधान के प्रावधानों का भी कैसे पालन हो, यह रास्ता तो सरकार को निकालना चाहिए। और मुझको लगता है कि सरकार यदि ईमानदारी से चाहे तो रास्ता निकल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम बनने की बात पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मैंने पीएम मटेरियल कहा था, तब वो थे, लेकिन आज नहीं है। नीतीश लालटेन की गोद में बैठ गए हैं और जदयू को समाप्त कर दिया है। चला रहे हैं तो क्या लगता है आपको? शुरुआत में बोले थे पीएम मटेरियल है, तो क्या अभी भी बचे हुए हैं? नहीं, अभी तो हमने कहा कि एक समय था जब नीतीश जी ईमानदारी से चाहते तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन उस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं समाप्त कर दिया है, खो दिया है। अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर जब उनकी पार्टी का ही अस्तित्व समाप्त हो गया, तब आज की परिस्थिति में जब अपना ही घर खत्म हो गया उनका, तो कहाँ देश के लोग उनको स्वीकार करने वाले हैं।
वहीं तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2017 में जो सवाल नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर खड़ा कर महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बना लिया, फिर आज लैंड फॉर जॉब मामले में जब तेजस्वी पर चार्जशीट दाखिल किया गया तो नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफा क्यों नहीं लेते। मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।